नमस्ते इंटरनेट वाली जनता। हम रोज घंटों ऑनलाइन बिताते हैं, स्क्रॉल करते, लाइक करते, शेयर करते, लेकिन हम जो देखते हैं वो बस ऊपर ऊपर का है। ये बिल्कुल पहली डेट पे फैंसी रेस्टोरेंट जैसा है। आपको बस सजा धजा के मेनू दिखता है, पीछे की गंदी किचन नहीं। सोचो इंटरनेट एक समंदर है। सरफेस वेब मतलब जहां हम मस्ती करते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मौज करते हैं। ये जाना पहचाना है, धूप से रोशन है और तैरने के लिए ज्यादातर सेफ है। लेकिन थोड़ा गहरा डुबकी लगाओ तो आप डीप वेब में पहुंच जाते हो। ये वो चीजें हैं जो रेगुलर सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते, जैसे प्राइवेट डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज और एकेडमिक जर्नल्स। ये बहुत बड़ा है, ज्यादातर हानिरहित है और इंटरनेट के काम करने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर सबसे नीचे अंधेरे में छुपा हुआ डार्क वेब है। ये आपकी मम्मी का इंटरनेट नहीं है, ये एक छुपा हुआ नेटवर्क है, जानबूझकर छुपाया गया है, जहां गुमनामी का राज है। यहाँ आपको लीक डॉक्यूमेंट और काले बाजार से लेकर हैकर्स के फोरम और सच कहूं तो कुछ गंभीर गड़बड़ चीजें भी मिल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, क्योंकि आज हम खरगोश के बिल में बहुत गहराई तक जा रहे हैं। चलो कुछ कंफ्यूजन दूर करते हैं। डीप वेब और डार्क वेब एक नहीं है। डीप वेब बहुत बड़ा है और ज्यादातर सही है। आपकी ऑनलाइन बैंकिंग इन्फो डीप वेब, आपके प्राइवेट ईमेल डीप वेब, वो शर्मनाक फैन फिक्शन जो आपने हाई स्कूल में लिखी थी डीप 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 वेब। लेकिन डार्क वेब बिल्कुल अलग जानवर है। ये डीप वेब का एक हिस्सा है, जानबूझकर छुपाया गया है और गुमनामी के लिए बनाया गया है। एक डिजिटल स्पीकईजी की कल्पना करो जो सीक्रेट पासवर्ड और डिजिटल ट्रैपडोर के पीछे छुपा है। इसमें जाने के लिए आपको खास टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे टॉर ब्राउजर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डार्क वेब सीक्रेसी पर बना है। ये अनियन रूटिंग नाम की चीज इस्तेमाल करता है जो आपके इंटरनेट ट्रैफिक को दुनिया भर के रिले के भूल भुलैया से भेजता है, जिससे आपके आईपी एड्रेस या लोकेशन को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे एक डिजिटल अदृश्यता चादर की तरह समझो जो आपकी हर चाल छुपाती है। अब कोई इतना गुमनाम क्यों रहना चाहेगा? देखो, कुछ लोगों के सही कारण होते हैं। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले व्हिस्ल ब्लोअर, अपने सोर्सेज की रक्षा करने वाले पत्रकार या दमनकारी शासन के तहत रहने वाले एक्टिविस्ट्स। लेकिन सच कहूं तो डार्क वेब कुछ खराब लोगों को भी आकर्षित करता है। अपराधी, हैकर्स और गैरकानूनी चीजें खरीदने या बेचने वाले सभी इसके अंधेरे कोनों में पनाह पाते हैं। तो डार्क वेब पर आपको कुछ कैसे मिलता है? गूगल मैप्स भूल जाओ दोस्तों। डार्क वेब पर websites.com की जगह पर ऑनियन से खत्म होती है और सिर्फ टॉर ब्राउजर से ही एक्सेस की जा सकती है। ये लगातार बदलती रहती है, डिजिटल मृगतृष्णा की तरह दिखाई देती और गायब हो जाती है। इसे एक विशाल भूमिगत बाजार की तरह सोचो, जहां दुकानें हर कल्पनीय चीज बेच रही हैं। किसी की पहचान खरीदना चाहते हैं, ये यहां मिल जाएगी। चोरी हुए क्रेडिट कार्ड नंबर ढूंढ रहे हैं, आपको ये मिल जाएंगे। हथियार, ड्रग्स, नकली पैसे, डार्क वेब पर सब कुछ है, अक्सर सही कीमत पर। लेकिन ये सब बुरा ही नहीं है। डार्क वेब राजनीतिक विरोध के लिए फोरम, व्हिस्ल ब्लोइंग प्लेटफॉर्म और पत्रकारों और एक्टिविस्टों के लिए सुरक्षित संचार चैनल भी होस्ट करता है। यह सेंसरशिप का सामना करने वालों या उत्पीड़न का शिकार होने वालों के लिए एक जीवन रेखा हो सकती है। समस्या यह है कि डार्क वेब पर अच्छे और बुरे के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। यह एक अव्यवस्थित, अनियमित जगह है जहां आप कभी नहीं जानते कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। यह उस संदिग्ध गली की तरह है जिसके बारे में आपको बचपन में चेतावनी दी गई थी। अपने जोखिम पर प्रवेश करें। चलो अब थोड़ी तकनीकी बातें, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे आसान रखूंगा। डार्क वेब का गेटवे टॉर ब्राउजर है। टॉर का मतलब द अनियन रूटर है और यही कारण है कि डार्क वेब एड्रेस ऑनियन से खत्म होते हैं। एक प्याज की परतों को छीलने की कल्पना करो। टॉर आपके इंटरनेट ट्रैफिक के साथ यही करता है। यह आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और इसे कई रिले के माध्यम से भेजता है, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थित होते हैं। प्रत्येक रिले को केवल पिछले और अगले रिले के बारे में पता होता है, जिससे डेटा के उत्पत्ति या गंतव्य को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसे एक पोस्टकार्ड भेजने की तरह सोचो। इसे सीधे पता लिखने के बजाय आप इसे एक दोस्त को भेजते हैं, जो इसे एक नए लिफाफे में डालकर दूसरे दोस्त को भेजता है, और ऐसे ही चलता रहता है जब तक यह अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। हर व्यक्ति को केवल अपने पहले और बाद वाले व्यक्ति के बारे में पता होता है, जिससे भेजने वाले या प्राप्त करने वाले को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब
इससे पहले कि आप टॉर डाउनलोड करें और डार्क वेब ब्राउज करना शुरू करें, यहाँ एक चेतावनी है। हालांकि टॉर खुद कानूनी है, लेकिन आप इस पर जो करते हैं वह कानूनी नहीं भी हो सकता है। साथ ही डार्क वेब एक खतरनाक जगह है, यहाँ तक कि अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए भी। यह जंगल में जाने जैसा है। आपको उन खतरों के लिए तैयार रहने की जरूरत है जो इसमें छिपे हैं।